जैसा कि हम सभी परिचित हैं, आज के आधुनिक दौर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नई क्रांति घटित हो रही है। रोज नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और रोज नए विकास हम सभी के समक्ष आ रहे हैं। और इसी क्रम में एक नया अध्याय जुड़ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक विज्ञान है जो कंप्यूटर सिस्टम को मानव बुद्धि की तरह कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटरों को सीखने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करना है, जिससे उन्हें केवल गणनाएं करने और सूचनाओं को प्रोसेस करने से आगे बढ़कर बुद्धि के स्तर में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। एआई का उपयोग ऐसे कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें इंसानों द्वारा करने में बहुत ही श्रम और समय लगता है। एआई के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार ये बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान है और उसी की अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीकों से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रारंभ 50 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 70 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नामक संघ की स्थापना की। लेकिन आजकल सूचना क्रांति के इस नए अवतार एआई ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में जैसे क्रांति ही मचा दी है। इसने सार्वजनिक क्षेत्रों से लेकर निजी उद्योगों तक कई क्षेत्रों में व्यापक सुधार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ विशेषताओं पर अभी हम चर्चा करेंगे जो हमारे लिए विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध हो रही है। मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मशीन को काम करने का तरीका सिखाता है। मशीन लर्निंग के जरिए एल्गोरिदम को यह बताया जाता है कि डेटा के आधार पर निर्णय कैसे लिया जाता है। मशीन लर्निंग एक एआई उपकरण है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी विशेष प्रोग्रामिंग की आवश्यकता के स्वयं डेटा से सीखता है और इससे आधारित निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में मशीन को विभिन्न प्रकार का डेटा उपलब्ध कराया जाता है, जिनके आधार पर इन मशीनों को खुद से काम करना सीखना होता है। सर्च इंजन, स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन आदि जैसे स्थानों पर मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी एक तरह की मशीन लर्निंग ही है। हालांकि यह मशीन लर्निंग का एक एडवांस स्तर है जो मशीनों को यह सिखाता है कि पदानुक्रम बनाकर किस प्रकार काम किया जाता है। मौजूदा समय में सेल्फ ड्राइविंग कार डीप लर्निंग की तकनीक पर ही आधारित है। इसके अलावा सर्च इंजन आदि भी इसी तकनीक पर आधारित हैं। चैटबॉट्स। चैटबॉट्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंसानों से चैट यानी बात करने के लिए किया जाता है। चैटबॉट के जरिए मशीन आम इंसानों के साथ चैटिंग के जरिए बातचीत करती है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करती है, जैसे कि चैट के जरिए सवालों के जवाब देना, जानकारियाँ प्रदान करना आदि। मौजूदा समय में चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आदि चैटबॉट्स के उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोई भी काम
कम समय में किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुकाबले तेज निर्णय लेने की क्षमता रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इंसानी मदद की आवश्यकता से छुटकारा पाया जा सकता है। एक तरफ जहां मशीनों को चलाने के लिए इंसानी मदद की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर स्वयं संचालित होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल्स तथा चैटबॉट्स इंसानों के साथ बेहतरीन इंटरेक्शन दिखाते हैं और उनकी समस्याओं का सटीक समाधान खोज सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फ्रीलांसर कार्य भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम और रिसोर्स दोनों की बचत के लिए काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भारी मात्रा में डेटा कलेक्शन और उनकी प्रोसेसिंग की जा सकती है। एआई के माध्यम से निजी डेटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा एआई से होने वाली कुछ हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन, टूल्स आदि के अस्तित्व में आने के बाद इंसानी मदद की ज़रूरत लगभग खत्म या नगण्य हो चुकी है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। एआई डेटा पर आधारित काम करता है। ऐसे में कई बार गलत इस्तेमाल के कारण प्राइवेट डेटा अथवा डाटा प्राइवेसी को भी नुकसान हो सकता है। दिन ब दिन लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आश्रित होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी सक्रियता तथा रचनात्मकता में सतत कमी आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होने के कारण लोगों की क्रिएटिविटी कम होती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल से लोगों की कार्यकुशलता कम होती जा रही है और भावना तथा रचनात्मकता भी घटती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशवावस्था में है, पर देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किया जा सकता है। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। निष्कर्षतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा है और पिछले कई दशकों से यह एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेज़ी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे यह भी मानते हैं कि इससे आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान मनुष्य का हो सकता है, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।